नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद इस साल पहली बार विद्यालयों में आयोजित किए जा रहे वार्षिकोत्सव में विद्यार्थी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इसी तरह सागवाड़ा के महिपाल विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी साधना कोठारी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि सागवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कुसुम भोई एवं दल द्वारा प्रार्थना की गई। बाद में तनिषा जैन के दल ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से अक्षत ने तिलक एवं माल्यार्पण से अतिथियों का स्वागत किया। अपने स्वागत उद्बोधन में प्रधानाचार्य वेलचंद पाटीदार ने विद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें याना भट्ट ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं राकेश भोई ने एकल गीत। कार्यक्रम के दौरान प्रार्थी एवं दल ने राजस्थानी गीत गाया तथा नूपुर जोशी ने स्त्री की महिमा पर भाषण दिया। आयोजित वार्षिकोत्सव में राहुल डेंडोर ने एकल नृत्य, मुस्कान और विशाखा ने युगल नृत्य, नूपुर जोशी व जानवी जोशी ने युगल नृत्य, रवीना कीर ने एकल नृत्य, अस्मिता और सोनिया ने युगल नृत्य के साथ हिरल जोशी ने विदाई भाषण दिया। कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर सिंघवी, प्रद्युमन सारगिया, पार्षद प्रदीप जोशी, इंद्रजीत मकवाणा, नानू मोड़ पटेल, गुलाब जी यादव, पुनर्वास कॉलोनी के प्रिंसिपल दयालाल पाटीदार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश पाटीदार, मुकेश भावसार, विनोद पंड्या ने किया, जबकि देवीलाल पाटीदार, उमेश पाटीदार, केशव बारोट ने पुरस्कार वितरण में सहयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है, मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझना होता है। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन। मंच पर आसीन सभी मंचासीन महानुभाव, इस विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय जी, मेरे सभी प्रिय अध्यापकगण, यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथिगण एवं मेरे साथ पढ़ने वाले सभी भाइयों तथा बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम इस विद्यालय प्रांगण में सत्र 2022 का वार्षिकोत्सव मनाने के लिए सहर्ष सम्मिलित हुए हैं। और इस विद्यालय के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारा जो विद्यालय है वो ब्लॉक लेवल का प्रथम स्तर का विद्यालय और जिले लेवल का द्वितीय स्तर का विद्यालय है, जहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। और सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँ आपको, 12th के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स, और आर्ट्स में अभी एक नया स्कोप खुला है इंग्लिश मीडियम का, जिसकी पढ़ाई सबसे बेहतर चल रही है, जिसमें मैं भी अध्ययनरत हूँ विगत 2 वर्षों से। अगर महिपाल विद्यालय के परिणाम के बारे में मैं आपसे कहूँ तो 5 वर्षों से महिपाल विद्यालय का परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा है। और आप सभी को आश्वासन दिलवाना चाहूंगी कि आगे भी इसका परिणाम 100% ही रहेगा। और हमारे स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम का जो स्कोप है इंग्लिश लिटरेचर का, वो जिले में केवल 2 जगह ही है, एक तो महिपाल स्कूल में और एक डूंगरपुर स्कूल में। बाकी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ विद्यालय है। आप यहाँ सभी 12वीं के हम विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो मैं आप सबके सामने एक प्रेरणादायी गीत भी प्रस्तुत करना चाहूंगी, जरा सुनिएगा। राह के किनारे पे पेड़ छांव में बैठ जा मुसाफिर कभी, इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफी अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छांव में बैठ जा मुसाफिर कभी, इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफी अभी। मिल जाएगा एक दिन तुझे तेरा आसमां, जब वो ही है तेरी हंसी, तो सफलता क्या फायदा। फिक्र में है क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छांव में बैठ जा मुसाफिर कभी, माना की गर्मी की धूप
धूप है जलाती तुझे। सुन ले कभी तेरी बूढ़ी सी माँ गए बुलाती तुझे, पर तू है ख्वाब सा, तू न कभी है रुका, तेरी कशिश ले चलाएगी वो, तू जो है चाहता। चार पल की जिंदगी इसमें एक पल खुशी, इसकी कर हिफाजत कभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफी अभी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब नरेंद्र जी खुडनिया साहब, उपस्थित नानूलाल जी, प्रदुमन जी सारगिया साहब, सभी मंच पर उपस्थित सभी मेहमान, यहाँ के सारे टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सबको इस एनुअल फंक्शन की बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का जो रोल देखकर, यहाँ के बच्चों में जो उत्साह देखकर। दो तीन बातें यहाँ के टीचर्स के लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ। जिस तरह से एक कुम्हार अपनी मटकी बनाता है, कई बार टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, टूट जाती है, उसको वापस सुधार लेता है। एक इंजीनियर सड़क बनाता है, कई बार उसमें कई मिस्टेकें होती हैं, वो सुधर जाती है दूसरी बार में। लेकिन बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए एक परफेक्ट टीचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको सही शिक्षा अगर नहीं मिलती है तो बच्चा आगे जाकर के आगे वाली पीढ़ियों को सुसंस्कारों से शिक्षित नहीं कर सकता। तो मेरा कहना स्पेशली टीचर्स के लिए है कि बच्चों को एकदम सही शिक्षा मिलनी चाहिए। और विशेषकर ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ के सारे टीचर्स चुने हुए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद एक गवर्नमेंट टीचर बनता है। और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं यहाँ के बच्चे जो ऐसे टीचर्स के पास अपनी शिक्षा लेते हैं। जैसा कि पैसा बहुत सौ के पास होता है और कहते हैं ना कि लक्ष्मी छप्पर फाड़कर किसी के पास कभी भी आ जाती है और कभी भी चली जाती है, लेकिन शिक्षा, विद्या ऐसी चीज है जो इस मंदिर में आकर के बहुत सारी मेहनत करने के बाद फिर हासिल कर सकते हैं। और जो बच्चा सही तरह से शिक्षित हो जाता है वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता और उसकी शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्रिंसिपल सर ने कई बार मुझसे मिलने के लिए कहा था और नहीं मिल पाई। आज पहली बार रेखा जी का भी बहुत विशेष आग्रह था स्कूल में आने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सम्मान के लिए। और सारे बच्चे अभी यहाँ देखा कि जिस तरह का टैलेंट, और यहाँ एक बच्चे ने जिस तरह से गाया था उसकी आवाज़ बहुत ही प्रभावित कर गई। यहाँ के सारे बच्चे, सबको कहना चाहती हूँ कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि किसी में कोई टैलेंट नहीं है। किसी न किसी चीज में प्रतिभा हर किसी में है, पर सिर्फ उनको थोड़ी सी उंगली देने की या हाथ थामने की जरूरत है। वो हमारे टीचर्स कर सकते हैं। तो कोई भी घबराए नहीं और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम, अच्छी से अच्छी पढ़ाई, हर प्रकार के कॉम्पिटिशन्स जो स्टेट लेवल के होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, आप सभी में भाग ले सकते हैं। बस सिर्फ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मानिए कि मुझे किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाता, लेकिन वो बहुत सी चीज़ में, खेल में है या दूसरी कोई चीज़ में है, उसमें आगे बढ़ सकता है। तो अपने आप को आगे बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी को धन्यवाद। राम में पढ़ा, सुबह सर्दियों में भी 4 बजे उठाते थे। हमारे रेक्टर थे वो छात्रावास के शांतिलाल जी जोशी, एक नेत्र की बेहत रखते थे लंबी सी। जो विद्यार्थी खड़ा होकर के नहीं होता था उसको शर्ट से पड़ती थी एक बेहतर। तो हमें भी कई बेहतरें पड़ गई। और वहां पास में ही नदी थी और नदी पे उस ठंडे पानी में हमको नहलाया जाता था और पतली धोती पहनाई जाती थी और संस्कृत के श्लोक बुलवाए जाते थे हमसे कि आप सीखिए।
ये कर्पूर गौरम करुणावसारम संसार सारम भुजकेंद्रहारम सदा वसंतम प्रजारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। बनिए का बेटा हूं, मगर ये मंत्र मैंने वहां से सीखा है। तो ये शिक्षा का प्रभाव है। आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अपने ज्ञान को वृद्धि करने के लिए यहाँ इस स्कूल में प्रवेश लेते हैं। इस स्कूल से कई बड़े बड़े अधिकारी हुए, यहाँ से पढ़ करके जो स्टूडेंट गए, कोई जिलाधीश हैं, कोई एसडीओ हैं, कोई तहसीलदार हैं, कोई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और कई बालिका भी आगे बढ़ करके गई हैं। हम देख रहे हैं कि आज जो इस क्षेत्र के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं, उसके लिए मैं यदि सबसे ज्यादा किसी को मानता हूं तो सरकारी स्कूलों के टीचर को मानता हूं, जो बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं। कुछ लोग पैसे से शिक्षा देते हैं, मगर आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है, वो उन बच्चों के प्रति जो मेहनत है, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बनता है। मैं तक अपना गांव और अपना नगर आप स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वच्छता को पहले आप अपने दैनिक चर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि यदि नगर स्वच्छ होगा तो हमारे नगर की दूर दूर तक एक मैसेज जाएगा कि वास्तव में सागवाड़ा एक बहुत सुंदर है। आप भले गांव में रहते हैं तो गांव में भी एक अभियान चलाइए सारे छात्र मिलकर के कि गांव की सफाई कैसे की जाए। तो स्वच्छता को भी अपना एक आधार बनाइए जीवन का, और स्वच्छता को अपनाइए। यही कह करके मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच में, और मेरे लायक किसी भी प्रकार की नगर पालिकाओं की सेवाओं के लिए मेरे लायक कोई कार्य होगा, आप मुझे कहिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैदान का काम भी होगा। अभी 2 करोड़ रुपए की डीपीआर तो हमने कॉलोनी की स्कूल के लिए दिए, RUIDP के लिए, और हमारे इनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों से हमारे ईओ साहब, जयंत साहब लोकेश जी, ईओ साहब मुकेश जी मोहिल, और हमारे केयूर भाई हैं जो आर्किटेक्ट हैं, उनसे मीटिंग हुई थी और उन्होंने सैटेलाइट से सागवाड़े का पूरा नक्शा देखा था। तो ये दोनों ग्राउंड उसमें दिखे थे, और कॉलोनी के ग्राउंड में जहाँ पर एक और तो सामुदायिक भवन बनने जा रहा है 2.5 करोड़ का, और उस कॉलोनी के ग्राउंड का भी डेवलपमेंट होगा, और सागवाड़ा के ग्राउंड का भी लगभग 2 करोड़ रुपए का जो है काम उसके अंदर होने जा रहा है, और बहुत जल्दी उसकी डीपीआर बन के टेंडर निकलने वाले हैं, और वो भी कार्य होने जा रहा है और बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा। इसलिए मैंने जब चुनाव लड़ा था तो सागवाड़े की जनता को एक विश्वास दिया था कि ईमानदारी से मेरा नगर पालिका का बोर्ड चलेगा, ईमानदारी से, और हमने जो वादे किए हैं वो भी हम ईमानदारी से पूरे करेंगे, क्योंकि वादे सिर्फ वादे होते हैं कई नेताओं के। वो मैं पलटूंगा कि मैंने दावा किया था कि मैं सागवाड़े का विकास करूंगा, और ये 4 साल अभी मेरे बाकी हैं। आप देखना, 1 साल के अंदर हमने सागवाड़े का इतना विकास किया है, आने वाले 1 साल के अंदर और कितना होगा, और उसके बाद 2 साल के कार्यकाल में सागवाड़े का कितना विकास होगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरा भरोसा रखिए पूरी तरह से नगर पालिका के चेयरमैन पे और नगर पालिका के बोर्ड के सभी पार्षदों पे, कि जहां जहां हमने विकास की जो भी घोषणाएं की हैं उनको हम पूरा करेंगे। राम पार्क के अंदर 5 करोड़ का सांस्कृतिक भवन हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी डीपीआर बन गई और टेंडर भी हो गया है। अब बहुत जल्दी हम शिलान्यास करवाएंगे अर्जुन जी बामणिया से, और जिस दिन अर्जुन जी बामणिया सागवाड़े में आएंगे मैं उनको याद दिलाऊंगा कि आपने साहब वो 35 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, आज उसकी स्वीकृति आप हमारे सामने जारी कीजिए। उनको मैं याद दिलाऊंगा, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जैसे इन्होंने बताया है कि कोरोना काल के अंदर कारण से वो रह गया होगा,
मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अर्जुन जी से वो 35 लाख रुपए जो डोम की बात है वो भी उसकी स्वीकृति में जारी कराऊंगा आपके सामने। इसलिए आज आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया और मैं बच्चों को आह्वान करता हूं, बेटियों को और बेटे को, जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं उनको आह्वान करता हूं, बड़े बड़े गार्डन बनाने और स्कूलों के और जो भवन दूसरे भी हैं उनका नवीनीकरण करना है, मरम्मत करनी है, तो निश्चित तौर पे हम करने जा रहे हैं। अभी मेरा 1 साल हुआ है और जनता की आकांक्षाओं को खरे उतरना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब कोई चेयरमैन पालिका की सीट पे बैठता है तो सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। नाली, सड़क और लाइट ये तो रोजमर्रा के काम है, मगर मैंने सबसे पहले जो सरकारी भवन थे उसके ऊपर 10 लाख के चित्रकारिता के काम करवाए और एक संदेश देने की कोशिश की शिक्षा के, सुरक्षा के और स्वास्थ्य के। इसके बाद राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए एक ध्वज लगाया है, ये आपके सामने। ध्वज लगाते ही तो सागवाड़ा की सुंदरता इतनी बढ़ गई कि लोगों को ये लगा कि अब काम होने लग गए हैं। बड़े बड़े यूनिपोल लगाए सड़कों पे, जो बॉम्बे और दिल्ली और उदयपुर और जयपुर जैसी सिटी में होते हैं। मोक्ष धाम पे हमने एक मानव चक्र बनाया, जो बचपन से लगा करके मौत तक क्या होता है, कभी इन विद्यार्थियों को ले जा करके वो भी बताएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन बच्चों को ये बताएं कि मानव जन्म लेता है और जन्म से लगा करके उसका जीवन चक्र क्या होता है, वो उसके अंदर सारी स्टेचू में हमने दर्शाया है। और श्रवण कुमार, जिसने अपने माता पिता के प्रति अपनी समर्पित भाव उसने दिखाया पूरे जीवन में, और उसने अपने माता पिता को यात्रा करवाई कावड़ में बिठा करके, उसका भी हमने एक स्टेचू वहां मोक्ष धाम में लगाया है। इसके अलावा दांडी यात्रा का भी लगाना जरूरी था। जब तक शहर को 1 वर्ष के कार्यकाल का मैं विकास का एक मॉडल आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता, तो आपको विश्वास कैसे होता है कि सागवाड़ा में आने वाले दिनों में विकास होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि विकास पुरुष, ये पदवी भी आप ही लोगों ने दी है। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं विकास के मामले में। अब रही बात, पहले हमारे नानूलाल जी मौड़ पटेल जो पीटीए के अध्यक्ष हैं, अरे इनको ये बोलना थोड़ी, जो पीटीए के अध्यक्ष हैं, और हमारे बेलचंद जी हैं, मेरे मित्र दयालाल जी भी हैं। हर बार पिछले 1 वर्ष से मैं जब चेयरमैन बना तब से मुझे कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर हमारी विद्यालय में ये काम करवाने हैं। निश्चित तौर पे काम होंगे। कुछ लोगों की धारणा होती है कि नेता आते हैं और वादे करते हैं और चले जाते हैं और खाली घोषणाएं करते हैं, मगर मैं वो नेता नहीं हूं। मैं एक सामाजिक सेवक हूं, व्यापारी हूं, और मैं जो घोषणा करता हूं उसको पूरा करता हूं। मुझे 1 साल पहले जब मैं चेयरमैन नहीं था तब मुझे यहाँ बुलाया गया था उस मीटिंग में, और वेलचंद जी ने वो बात रखी थी कि नगर पालिका के ईओ हमारे थे, वो भी मेरे साथ थे, और तब हमारा बोर्ड नहीं था, और उन्होंने मुझे ये प्रांगण भी दिखाया था, कुछ पीछे का भाग भी दिखाया था। तब मैंने उनको ईओ साहब को भी कहा था कि साहब ये इनका स्कूल का जो ब्लॉक का काम है वो अपन को करवाना है। उन्होंने इसकी कंप्लीट प्लानिंग कर दी, डीपीआर भी बना दी और पूरा तैयार है। मैं करूंगा सारे स्कूलों के काम। सागवाड़ा की 36 स्कूलें हैं, 35 से 36 स्कूलें हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे कार्यकाल के अंदर 3500 स्कूलों का विकास करूंगा। चाहे बाउंड्री का काम हो, चाहे डोम का काम हो, चाहे कलर का काम हो, चाहे फर्नीचर का काम हो, चाहे वाटर कूलर का काम हो। मैं अभी पिछले दिनों, मेरे एक दोस्त हैं कुवैत के, ममदी भाई गढ़ी और कुतबी भाई गढ़ी, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया बहुत बड़ा, उनका एक संगठन चलता है। तो मुझे उन्होंने एक मैसेज किया था कि आप सागवाड़ा की सारी स्कूलों की सर्वे करिए। मैं वो मेरे साथ थे भाई मन्नान भाई, उनको लेकर के मैं आया था, और जैसा वेलचंद जी से और सबसे मैं मिला था, पूरी स्कूल की सर्वे की। और वाटर कूलर के लिए उन भामाशाहों ने मुझे कहा है कि सागवाड़ा की 14 स्कूलों के अंदर वो वाटर कूलर लगा रहे हैं।
प्लानिंग तैयार है और बहुत जल्दी आपको इस गर्मी के अंदर इस वाटर कूलर का लाभ इन छात्रों को और सभी को स्टाफ को मिलने जा रहा है। कल ही मेरी बात हुई थी, ममदी भाई 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं और सभी स्कूलों में, अभी 14 स्कूलों को हमने चुना है कि जहाँ पर पानी की समस्या है, तो वाटर कूलर तो हम भामाशाह की तरफ से लगा रहे हैं। मैं भामाशाह को प्रोत्साहित करूंगा उनके आने के बाद, इसके अलावा भी किसी प्रकार के कोई काम होंगे तो वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, हमारी एक डोम के लिए भी चल रहा है, तो मैं माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी को और स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल जी धारीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सागवाड़ा नगर पालिका की रेवेन्यू बिल्कुल कम है। हम इतनी रेवेन्यू प्राप्त नहीं कर सकते। जितनी रेवेन्यू हम प्राप्त करते हैं उतनी रेवेन्यू में हम लोगों के छोटे मोटे सड़कों के और नालियों के काम कर सकते हैं, लाइटों के, कोई बड़े निर्माण के कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अभी वर्तमान में हमें कडना की जो भूमि थी वो उनको बजट में हमें ट्रांसफर करने के लिए, हमको हस्तांतरित करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और आदेश जारी किए हैं। तो निश्चित तौर पे जहां रेवेन्यू की बात आती है तो नगर पालिका या तो दुकानें बेचती है या फिर प्लॉट बेचती है या फिर भूमि बेचती है। तो जब ये भूमि हमारे पास आएगी, हमें स्वीकृति जारी हो जाएगी, इसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पहले हमने पूरे शहर के अंदर घूम करके देखा था। 3 महीने तक तो मैंने सर्वे की थी और एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब और मैंने स्टार्ट के अंदर चार्ज लेने के बाद 16 फरवरी के बाद 20 फरवरी से 30 फरवरी तक हम साइकिलों पे घूमे थे। पूरे शहर के अंदर साइकिल पे घूम करके हमने सर्वे की थी कि कहाँ कौन सी जमीन, कौन सी दुकानें हैं जिनकी रेवेन्यू प्राप्त कर सके और हम सागवाड़े का विकास कर सके। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, हमारे पास रेवेन्यू आती जाएगी। उपस्थित मेरे सभी पार्षदगण, स्कूल कमेटी के अभिभावक संघ के अध्यक्ष भाई नानूलाल जी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौहान साहब, समाज सेवी देवशंकर जी सुतार साहब, आदिवासी समाज के अध्यक्ष भाई मोहन जी और स्कूल में जिन्होंने अपना योगदान दिया वो सभी भामाशाह, पत्रकार बंधुओं, वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से रखा गया है और कोरोना काल के बाद ये विद्यार्थियों का और स्कूलों का ये पहला कार्यक्रम है। मैं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए स्कूल कमेटी को और हमारे प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। महिपाल स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है। मेरी उम्र लगभग कल 64 साल पूरी हो गई है और 65 साल में मैंने प्रवेश किया है। मैं यहाँ 6ठी क्लास से पढ़ा हूँ। पहले ये सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी और यहाँ पर कक्षा 6 से 10वीं की क्लास चलती थी। फिर 11वीं खुली, फिर 12वीं खुली। कॉमर्स नहीं थी। 8वीं के पास होने के बाद बनिए के बैठे हैं, इसलिए वाणिज्य तो सीखनी पड़ती है। तो पिताजी ने कहा कि यहाँ तो वाणिज्य है नहीं और कॉमर्स सीखोगे तो व्यापार करोगे, कॉमर्स सीखोगे तो कहीं बैंक में नौकरी मिलेगी। ये एक विचारधारा थी। तो मुझे खड़कता रखा गया और 1 वर्ष मैंने जमुना दास माधव जी स्कूल में हॉस्टलाइज होकर के छात्रावास में ही रहा और अनुशासन का पाठ वहां से पढ़ा मैंने।
कि विद्यार्थियों को किस तरह से अनुशासन सिखाया जाता है और विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच के लिए आगे कैसे बढ़ाया जाता है। 1 साल तक मैंने जमुना दास माधव जी में पढ़ करके स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में जो मैंने वहां ज्ञान प्राप्त किया वो आज दिन तक चलता हुआ आ रहा है।
मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।